अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जी तो कैसे हैं आप सब, और क्या आपने वर्डप्रेस और ज़ैम्प के सेटअप को अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लिया है? ज़बरदस्त। तो आइए चलते हैं अगले मरहले की तरफ। जैसा कि आप सब अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस वक्त भी आपके सामने वही स्क्रीन जो है वो शो हो रही है जो लास्ट वीडियो में भी शो हो रही थी। और अगर आप गौर फरमाएं तो लेफ्ट बॉटम पे आपको दोनों के सेटअप जो है वो डाउनलोडेड नजर आएंगे। जब वर्डप्रेस और ज़ैम्प के सेटअप डाउनलोड हो जाए तो जो अगला मरहला है वो ज़ैम्प की इंस्टॉलेशन का मरहला है और वर्डप्रेस को सेटअप करने का मरहला है। तो आइए देखते हैं कि ज़ैम्प को कैसे इंस्टॉल करेंगे और फिर वर्डप्रेस को कैसे सेट करेंगे। जैसे ही आप अपने डाउनलोड फोल्डर में आएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने वर्डप्रेस और ज़ैम्प का जो सेटअप है वो अवेलेबल है। आपने सबसे पहले क्या करना है कि ज़ैम्प के सेटअप को यहाँ से कट कर लेना है और उसके बाद आपकी जो ड्राइव सी है वहां जाके आपने पेस्ट कर देना है। आपसे परमिशन मांगेगा, आपने उस पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। जरूरी नहीं कि आपके सिस्टम में भी यही हो, हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग फीचर्स हैं, अलग फंक्शंस हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे सामने ज़ैम्प का सेटअप अवेलेबल है। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे और थोड़ी ही देर बाद हमारे सामने ज़ैम्प के इंस्टॉलेशन की जो विंडो है वो अपीयर हो जाएगी। जी तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने बाकायदा इंस्टॉलेशन का आगाज़ हो चुका है। जैसे ही इंस्टॉलेशन का आगाज़ होगा तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिस पे वार्निंग का सिंबल मौजूद है। आपने परेशान नहीं होना, आपने सिर्फ ओके के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो जो सेटअप की विंडो वो आपके सामने अपीयर हो जाएगी। आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो हमसे परमिशन मांग रहा है कि आप इस चीज़ को किस लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं। तो आप इसको एज इट इज़ रहने दें, इसमें कोई चेंजिंग्स ना करें और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दें। जैसे आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे वो लैंग्वेज की बात कर रहा है, अपने लैंग्वेज इंग्लिश ही रहने देनी है और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। दोबारा से नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, फिर से नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे और अब आप देख सकते हैं कि बाकायदा ज़ैम्प की इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ज़ैम्प की इंस्टॉलेशन थोड़ा सा टाइम लेगी और थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे कि आपके सामने जो विंडो अपीयर होगी उसमें ज़ैम्प का जो सेटअप है वो इंस्टॉल हो चुका होगा। जी जनाब, तो आप देख सकते हैं कि ज़ैम्प का जो सेटअप है वो इंस्टॉल हो चुका है। इसकी इंस्टॉलेशन के बाद हम फिनिश के बटन पे क्लिक करेंगे और जहां पर ये इंस्टॉल हुआ है वहां पे हम इसके फोल्डर को लुकआउट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ज़ैम्प का फोल्डर अवेलेबल है। जैसे ही आप इसकी इंस्टॉलेशन के फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी जो विंडो है वो आपके सामने अपीयर हो जाएगी, जो कि आप अपनी विंडो स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसको कैसे स्टार्ट करना है इसको हम बाद में देखेंगे। अब हम साथ में वर्डप्रेस को सेट कर लेते हैं। तो जैसे ही आप इसके फोल्डर पे आएंगे, आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने फोल्डर की जो है वो लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपने क्या करना है कि जो htdocs का फोल्डर है जो कि आप ये अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसको ओपन करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर हमने अब वर्डप्रेस के सेटअप को पेस्ट करना है। तो आइए वर्डप्रेस के सेटअप को पेस्ट करते हैं। हमने वर्डप्रेस का सेटअप जो है वो डाउनलोड के टैब में रखा हुआ है। यहाँ से हम वर्डप्रेस के सेटअप को कट कर लेंगे या कॉपी कर लेंगे। लोकल डिस्क सी में जाएंगे और ज़ैम्प के फोल्डर में जाके इसको पेस्ट करेंगे। ज़ैम्प के फोल्डर को हम ओपन करेंगे, उसके बाद हम htdocs को ओपन करेंगे और htdocs में जाके हम वर्डप्रेस के सेटअप को पेस्ट कर देंगे। वर्डप्रेस के सेटअप को पेस्ट करने के बाद आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने ये जो पांचवा ऑप्शन है एक्सट्रैक्ट टू वर्डप्रेस, आपने इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ये ऑटोमेटिकली यहीं पे वर्डप्रेस का एक फोल्डर बना देगा और उस फोल्डर के अंदर वर्डप्रेस का जो सेटअप है उसको इंस्टॉल कर देगा।
जी तो वर्डप्रेस का देखें सेटअप इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पर हमारे पास वर्डप्रेस का जो फोल्डर है वो अवेलेबल है। इस फोल्डर को आप रीनेम करेंगे और इस फोल्डर को आप वो नाम देंगे जिस नाम की आप डेटाबेस बनाना चाहते हैं। जैसे कि हम अपने चैनल के नाम पे इसकी डेटाबेस बनाएंगे। यहाँ पर आप जो अपनी वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं और जो उसकी डेटाबेस का नाम है, आप वर्डप्रेस को रीनेम करके उस वेबसाइट का जो है वो नाम दे सकते हैं। जी जनाब, तो ये था XAMPP को इंस्टॉल करने का तरीका और फिर वर्डप्रेस को सेटअप करने का तरीका। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमारी वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में और सीखेंगे कि अब लोकल होस्ट पे हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करेंगे और फिर वर्डप्रेस पे हम वर्किंग कैसे करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।